दिस इज बिलाल पॉपी वाली सरकार। और भाई हमारे पास 2022 की पहली फ्लैगशिप रिलीज जो है वो आ चुकी है और ये आई है सैमसंग की तरफ से। अब सैमसंग की फैन एडिशन का हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, क्योंकि हर साल एक नॉर्म बन गया है कि सैमसंग अपनी जो भी एस सीरीज का फोन होता है उसके लाइफ साइकिल के एंड पर उसका एक फैन एडिशन निकालता है, जो कि प्राइस में थोड़ा कम होता है और काफ़ी हद तक एक फ्लैगशिप ग्रेड की डिवाइस होती है। लेकिन वो लोग जो कि बिल्कुल वो 2-3 लाख रुपए वाला प्राइस टैग नहीं पे करना चाहते, लेकिन फिर भी फ्लैगशिप ग्रेड की परफॉर्मेंस चाहते हैं, तो उनके लिए ये मोबाइल फ़ोन काफ़ी मज़ेदार होता है। और आज जो हमारे पास फ़ोन आया है वो सैमसंग गैलेक्सी S21 FE है। और भाई ये बात बता दूं, डब्बा देख रहे हो, ये मतलब ये मेरे हाथ में डब्बा देख रहे हो, पतला कितना है, पतला कितना है। डब्बा पतला होने में ना, जैसे इंसान मैं अगर ज़िंदगी में पतला हो जाऊँ ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि भाई मैं पतला हो गया हूँ, फुल ना ऐसे खूबसूरत बन गया हूँ। लेकिन जब फ़ोन का डब्बा पतला होता है ना तो उसका मतलब होता है चार्जर डब्बे में नहीं है। खैर मसले की बात नहीं है। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इसकी जो भी अर्ली बर्ड ऑफरिंग है वो स्टार्ट हुई है, जिसका मतलब ये है कि जो लोग अभी के लिए इस मोबाइल फ़ोन को बुक करवाते हैं उनको इस मोबाइल फ़ोन के साथ सैमसंग का स्मार्ट टैग, उसके अलावा सैमसंग केयर प्लस और उसके अलावा सैमसंग का वायरलेस चार्जर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर डिफरेंट ऑफर्स के साथ आ रहे होते हैं। तो ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो लोग इसको बाय करेंगे उनके लिए ये ऑप्शन होने वाली है। एक और चीज़ जो कि मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि S21 FE पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 8GB 128GB वाले वेरिएंट में लॉन्च हो रहा है, जिसका प्राइस टैग है 138,500 रुपीज़। इसका एक 256GB वाला वेरिएंट भी आ रहा है जो कि उससे थोड़ा महंगा है। मैं यहाँ पर एग्जैक्ट प्राइसिंग दोनों की डाल दूंगा, तो आप इनकी जो अर्ली बर्ड प्राइसिंग है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आप इस फ़ोन को परचेज करना चाहते हैं। बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो देखने में बॉक्स सैमसंग के एस सीरीज के बॉक्सेस जैसा ही है, बट कलर को वाइट रखा गया है, विच इज़ अ रिफ्रेशिंग न्यू वे टू लुक एट दिस। इसके अलावा बॉक्स के ऊपर डिफरेंट जो फीचर्स है ना उनको काफ़ी हद तक मैं एनग्रेव कहूँगा किया गया है, जो कि अगेन इसको ज़रा एक फ्लैशी और खूबसूरत सी लुक जो है वो दे रही है। एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर जो बेस वेरिएंट लॉन्च हो रहा है वो 8GB 128GB वाला है, तो कोई इससे नीचे वाला वेरिएंट नहीं है। और इंटरनेशनल मार्केट में आई थिंक इससे नीचे वाला वेरिएंट भी आता है। तो आपने अगर पाकिस्तानी मार्केट में इसको परचेज़ करना है तो आपको 8GB ही मिल रही होगी, उससे कम रैम आप एक्सपेक्ट मत करिएगा। बॉक्स जो है भाई इसको हम ओपन कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर फ़ोन है, फ़ोन को हम निकाल के साइड पे कर लेते हैं। और उसके अलावा भाई बॉक्स के अंदर क्या है, बॉक्स के अंदर एक छोटा सा बुकलेट टाइप का कुछ है और दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर द बॉक्स। भाई एक दौर होता था ना, बॉक्स खोलते थे पता नहीं लाइनें लग जाती थी चीज़ों की, बट आजकल इको फ्रेंडली करने के चक्कर में बॉक्सेस जो हैं उनमें से सामान निकाल दिया गया है। वो अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर एटलीस्ट अगर आप इस फ़ोन को अर्ली बर्ड पे लेते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं। फ़ोन के साथ आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि इंटरेस्टिंगली वाइट कलर की है। अब ये मोबाइल फ़ोन 25 वाट की पावर डिलीवरी चार्जिंग सपोर्ट करता है, तो सैमसंग के जो 25 वाट वाले चार्जर आते हैं उनको सपोर्ट करता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसके साथ आने वाली जो केबल है वो वाइट है, जबकि हमने ये चीज़ नोटिस की है कि सैमसंग की बाकी एस सीरीज़ के अंदर या इवन उनकी फोल्ड सीरीज़ के अंदर आपको ब्लैक केबल देखने को मिलती है। तो ये एक छोटा सा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो सैमसंग ने रखा है। केबलों की परफॉर्मेंस सेम होने वाली है भाई, लेकिन बस आपको थोड़ा सा दिखाया गया है दोनों सीरीज़ का फ़र्क। इसके अलावा भाई सिम इंजेक्शन पिन भी आपको देखने को मिल जाती है जो कि हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। इस मोबाइल फ़ोन के अंदर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि कुछ नए कलर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है और ये फ़ोन जो मेरे पास इस टाइम मौजूद है ये भी इसके नए कलर के अंदर मौजूद है, जो कि ऑलिव ग्रीन के नाम से आता है। और आप देख सकते हैं ये वाकई ऑलिव ग्रीन ही लगता है। इसका जो प्लास्टिक है हम रिमूव कर लेते हैं एंड स्ट्रेट अप एक चीज़ जो कि नोटिसेबल है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप बिल्ड पे नज़र डालते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड पर आपको पॉलीकार्बोनेट देखने को मिलता है जो कि प्लास्टिक है बेसिकली। S21 जब ऑफिशियली लॉन्च हुआ था तो उसके अंदर भी हमें प्लास्टिक देखने को मिला था, लेकिन एक चीज़ का डिफरेंस था और वो ये था कि उसका जो कैमरा मॉड्यूल था उसके इर्द गिर्द आपको मेटल देखने को मिलता था जो कि बॉडी के साथ इन्फ्यूज़ होता था। मैं अभी पर्सनली S21 अल्ट्रा को यूज़ कर रहा हूँ और इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। इसकी बैक ग्लास की है और जो ये कैमरे वाला एरिया है ना, ये सारा एरिया बेसिकली इस बॉडी के साथ मिलता है और ये मेटल का बनाया गया है। तो पहले जो S सीरीज़ आई है उसमें कुछ इस तरह का सीन था। अब जो बैक है वो सेपरेट है और जो बॉडी है वो सेपरेट है। तो S21 के
तरह का नहीं इसको रखा गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल्यूमिनियम की बॉडी रखी गई है, लेकिन जो बैक है वो पॉलीकार्बोनेट आ जाती है। जो सरप्राइज हमें देखने को मिलता है वो फ्रंट साइड के ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर गोरिल्ला ग्लास विक्टर्स को यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से ये मोबाइल फ़ोन दूसरे फ़ोन्स की निस्बत काफ़ी ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस आपको प्रोवाइड करने वाला है। एक और चीज़ जो कि इंटरेस्टिंग है वो ये है कि इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट साइड के ऊपर आपको प्री अप्लाइड जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो देखने को मिल जाता है। मैं फ़ोन को जल्दी से ज़रा सेटअप कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी डिटेल्स पे बात करते हैं। ओके भाई, तो हमने यहाँ पर फोन फाइनली रेडी कर लिया है, और सबसे बड़ी और सबसे जो पहली चीज है ना जो इस फोन के बारे में आप लोग नोटिस करेंगे वो इस मोबाइल फोन का डिस्प्ले होने वाला है, और उसके पीछे दो बड़ी रीजंस है। पहली बात तो ये है कि सैमसंग इज बाय फार दी लीडिंग कंपनी इन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी। जब आप खुद कोई चीज बना रहे होते हैं और आप बाकी कंपनीज को भी सप्लाई कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर बेसिकली आप जब भी कोई डिवाइस लॉन्च करते हैं आप अच्छी ही करते हैं, और सैमसंग को यही एडवांटेज है। अगर आप इस डिस्प्ले को गौर से देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करेंगे वो ये है कि इसके बेजल्स बहुत ज़्यादा कम है, मतलब बिल्कुल ही कम है, और ये बिल्कुल फ्लैगशिप ग्रेड का जो डिस्प्ले है वो लगाया गया है। इस डिस्प्ले की अगर आप रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो ये 1080p रेजोल्यूशन के साथ आता है। यहाँ पर 1200 निट्स तक की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को भी सपोर्ट करता है। तो ये एक डायनामिक डिस्प्ले भी है, जिसकी वजह से आपको ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल टॉप नॉच फ्लैगशिप लेवल की मिल रही है। इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपके पास अवेलेबल है, और उसके अलावा वो सारे फीचर जो कि आप एक टॉप एंड डिवाइस से एक्सपेक्ट करते हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल हैं। आपके पास यहाँ पर 60 हर्ट्ज और 120 हर्ट्ज के दरमियान में ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये ऑटोमेटिकली स्विच नहीं करेगा। अगर आप इसको 120 पे डाल देंगे तो फिर ये 120 पर ही चलता रहेगा। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि इसके फ्रंट साइड का जो कैमरा है वो एक पंच होल में लगाया गया है, और ये पंच होल कैमरा 32 मेगापिक्सल का रिजल्ट आपको प्रोवाइड कर रहा है। और अभी तक के जो इनिशियल इंप्रेशंस हैं उनके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई दिस इज़ बाय फार वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड कैमरा जो कि मैंने किसी भी स्मार्टफोन पे ट्राई किया है, क्योंकि ये जो 32 मेगापिक्सल का कैमरा है जिस रेंज में आ रहा है उस रेंज में आपको इतने हाई क्लास कैमरास देखने को नहीं मिलते, और ये आपको वाइड एंगल भी प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर जो डिटेल की क्वालिटी है वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। एक और एरिया जो कि मेरे लिए सरप्राइजिंग फैक्टर रहा है इस फ़ोन के अंदर वो ये है कि इसके अंदर आपको डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो नीचे वाली साइड पर एक स्पीकर लगाया गया है जो कि सब कंपनीज ही प्रोवाइड करती हैं, और इसका जो ईयर पीस है वो एक सेपरेट स्पीकर के तौर पर काम करेगा। तो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ्लैगशिप से इनने जो अपनी S21 सीरीज़ है उससे डायरेक्टली बोरो की हैं। इसके अलावा अगर आप बैक साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर बैक साइड पर आपको 12 मेगापिक्सल के दो सेंसर्स मिल जाते हैं जो कि आपके मेन कैमरा और अल्ट्रा वाइड एंगल का काम करेंगे, और उसके अलावा 8 मेगापिक्सल का तीसरा सेंसर है जो कि आपको जूम लेंस प्रोवाइड करेगा। तो ऑल्दो यहाँ पर 3 कैमरास लगाए गए हैं, लेकिन ये तीनों कैमरा सेपरेट फोकल लेंस को प्रोवाइड करते हैं। हमने देखा है कि 50-60 हज़ार की रेंज में फ़ोन्स आते हैं जिसमें 5 कैमरास लगाए गए होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो फोकल लेंथ होती है वो बेसिकली आपको 2 ही मिल रही होती हैं एट मैक्स, और उसमें जूम को निकाल दिया जाता है, एक मैक्रो लगा दिया जाता है, एक डेप्थ सेंसर लगा दिया जाता है। तो वैसा कुछ नहीं किया गया, प्रॉपर कैमरास जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो बैक कैमरास हैं उनमें भी और फ्रंट कैमरा में भी आपको 4K वीडियो रेजोल्यूशन जो है वो देखने को मिल जाती है, और ये बैक कैमरा जो है 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड को भी सपोर्ट करता है। तो आप 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड की जो वीडियोस हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट की अगर आप बात करते हैं तो अगेन यहाँ पर भी आपको 4K 60 फ्रेम्स पर सेकंड देखने को मिल जाती है। तो वो सारे लोग जो व्लॉगिंग करना चाह रहे हैं वो डेफिनेटली इस कैमरा के बारे में सोच सकते हैं। अब अभी के लिए मेरे इनिशियल एक्सप्रेशंस हैं, मैं बहुत जल्द इस मोबाइल फ़ोन का मुकम्मल रिव्यू करने के बारे में भी सोच रहा हूँ, तो उसके अंदर मैं आपको और ज़्यादा जो कैमरा सैम्पल्स हैं वो डाल के दिखा दूंगा। एज़ फार एज द परफॉर्मेंस इज कंसर्न तो भाई यहाँ पर लगाया गया है Exynos 2100। ये एग्जैक्टली वही सेम चिपसेट है जो कि आप S21 सीरीज़ के अंदर पहले देख चुके हैं। मैं S21 अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ और मुझे इस चिपसेट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। इनफैक्ट मुझे कभी ज़रूरत ही फील नहीं हुई कि मैं इसको चेंज करूँ। इसको ऑलमोस्ट 1 साल गुजरने वाला है, बट अभी तक भी मेरा जो एंड्रॉयड का डेली ड्राइवर है वो यही S21 अल्ट्रा ही है। तो उस लिहाज से जो परफॉर्मेंस है वो डिसेंट रहने वाली है। एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि कुछ लोग शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर स्नैपड्रैगन 888 आएगा, क्योंकि हमने फोर्ड सीरीज़ में देखा है, मैं उनमें से एक बंदा था, बट हमारी एक्सपेक्टेशन ट्रू नहीं हुई। लेकिन एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है वो ये है कि इंटरनेशनल मार्केट में 6 GB रैम भी आई है, लेकिन पाकिस्तानी मार्केट में आपको सिर्फ 8 GB रैम वाला जो वर्जन है
वो देखने को मिल रहा है। सिम स्लॉट की अगर आप बात करते हैं तो नीचे वाली साइड पर सिम स्लॉट लगाई गई है, और जब मैंने इसको निकाला है ना तो एक और चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा वो ये है कि भाई इसके इर्द गिर्द जो रबराइज सील है वो बहुत ज़्यादा टाइट रखी गई है, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस के साथ आता है, तो हल्का फुल्का पानी इस मोबाइल फ़ोन को कुछ नहीं कहने वाला। इसके अंदर आपको 2 सिम कार्ड्स की जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाती हैं, मेमोरी कार्ड की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो आपको जो बिल्ट इन स्टोरेज मिलेगी बेसिकली वही आपकी कंप्लीट स्टोरेज होने वाली है। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको इन डिस्प्ले वाला देखने को मिल जाता है, लेकिन ये अल्ट्रासोनिक नहीं है, ये ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर है जो कि हम इससे पहले सैमसंग की ए सीरीज़ में देख चुके हैं। अगर आप S21 से लेकर S21 अल्ट्रा की बात करते हैं तो उनमें आपको अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलते हैं, जो कि मैं ये कहूँगा कि अगर आपका फ़ोन ज़रा स्क्रैच हो जाता है ना तो उस टाइम पे थोड़ी हेल्प करते हैं, बट इस तरह की कंडीशन में उसका कोई खास ज़्यादा एडवांटेज है नहीं। इस मोबाइल फ़ोन को डब्बे से निकाला तो भाई सोच ये रहा था कि यार ये बहुत लाइट वेट फील हो रहा है, और जब चेक किया है मैंने चेक कर लिया था, मतलब मैं नहीं कहूँ कि मैंने चेक नहीं किया, तो इसका जो वेट है वो 177 ग्राम आया है। दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट लाइटेस्ट फ्लैगशिप डिवाइसेस जो कि रिसेंट टाइम में हमने होल्ड की हैं, और उसके पीछे 2 रीज़न है। पहली रीज़न तो ये है कि बैक पॉलीकार्बोनेट की है, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और दूसरी बड़ी रीज़न ये है कि यहाँ पर 4500 mAh की बैटरी लगाई गई है। 5000 होती तो थोड़ा बेहतर हो सकता था, बट 4500 mAh भी आपको किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं प्रोवाइड करने वाली। डिस्प्ले काफ़ी कॉम्पैक्ट है, और मोबाइल फ़ोन सिंगल हैंड यूजेज के लिए भी ठीक ठाक है। अगर आप बड़े फ़ोन यूज़ करते रहे हैं तो आपको इसको सिंगल हैंड में यूज़ करने में भी कोई ख़ास मसला नहीं आने वाला, और स्पेशली वो लोग जो कि वैल्यू फॉर मनी फ्लैगशिप ढूंढ रहे थे उनके लिए ये मोबाइल फ़ोन एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है। मैं जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी वो डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस मोबाइल फ़ोन का एक मुकम्मल रिव्यू जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, जहाँ पर मैं इसकी और ज़्यादा आपको डिटेल्स प्रोवाइड करूँ। तो इफ़ यू वांट दैट वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा। प्रॉब्लम मैं वैसे भी लगा ही रहूँगा, लेकिन आप बताओगे ना तो मुझे ज़रा ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी जल्दी लेकर आने की। चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज़ बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।